मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं माननीय सुरेश गुप्ता जी, आप जगदलपुर के हमारे समाज के अध्यक्ष, कृपया आप भी यहाँ पर। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे संरक्षक माननीय श्री अजय गुप्ता जी, आपसे आग्रह की कृपया आप भी मुख्य मंच के साथ आमंत्रित करने जा रहा हूं माननीय हीरालाल साहब जी से, कृपया आप भी यहाँ पर आए। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं सूरजपुर के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र गुप्ता जी, कृपया आप भी यहाँ पर आए। रायपुर सौंडिक समाज के अध्यक्ष माननीय शिवपूजन गुप्ता जी को, कृपया आप भी यहाँ पर आए। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के कोषाध्यक्ष माननीय नंदकिशोर गुप्ता जी को कि आप भी कृपया यहाँ पे आए। जो छूट रहा हो गलती से तो बताएंगे, एक बार सजेस्ट करते रहेंगे, यह अपना कार्यक्रम है। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं माननीय कृष्णा गुप्ता जी, आपसे आग्रह कि आप आए, हमारे समाज के वरिष्ठ। आइए मैं समक्ष पूजा अर्चना करके आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने की कृपा करें और आप सभी से भी आग्रह कि अपने उसका उच्चारण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। अतिथियों के द्वारा सहस्त्रबाहु जय महाकाल शंकर भगवान के समक्ष यह पूजा अर्चना करके आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। में खोल दीजिए। लगाइए। आरती जो करता है ना उसी को बढ़ाया नहीं जाता है, ट्रांसफर नहीं होता है हर जगह पर आगे आगे करते। एक आदमी करे बस हो गया, मेरी शुरुआत। डिलीट कीजिए। लगाते जाइए ना इसको, नया मस्जिद जला लीजिए। जिनको भी श्रद्धा हो आके फूल चढ़ा सबके बस सही से प्राप्त कर सकते हो जाए फिर सबको ये बात सबको है, यहाँ फूल है सब रखा बता दीजिए। हो गया भैया। आनंद कर लेंगे। अतिथियों से आग्रह कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से हम एक दूसरे का अभिनंदन करेंगे। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम के बाद हम आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी आइए मित्रों, एक बार पुनः जो लोग बाद में आए हैं उनका भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। परंपरा है और इस परंपरा की वजह से हम दुनिया के 200 से ज्यादा देश परंपरा दुनिया के किसी कोने में नहीं देखी जाती है। आइए उस परंपरा को आगे बढ़ाते। हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के मुख्य सलाहकार। करता हूं कि हमारे सलाहकार महोदय को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। हाँ जी करें।
किशोर गुप्ता जी, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के कोषाध्यक्ष हैं। मैं अध्यक्ष माननीय श्री रतन गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। राज गुप्ता जी, अरविंद गुप्ता जी, आयुष गुप्ता जी, नीलेश गुप्ता जी, आपसे आग्रह कि थोड़ा आप सहयोग करेंगे। रमाकांत गुप्ता जी, मैं अभिषेक गुप्ता जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप आए और हमारे संरक्षक माननीय रमाकांत गुप्ता जी को यह पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। के हमारे अध्यक्ष यहाँ पास उपस्थित हैं। आइए हम, हाँ इधर ही ले आइए। मैं माननीय विजय गुप्ता जी, मैं सचिव श्री परमानंद गुप्ता जी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप यहाँ पर आए और सरगुजा स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है माननीय नरेंद्र गुप्ता जी, आप सूरजपुर जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। मैं जगदलपुर से आए सत्य प्रकाश गुप्ता जी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आए और पुष्पगुच्छ देकर आप नरेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करें। और मनोज गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप आए और सुरेश गुप्ता जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत अभिनंदन और पुष्पगुच्छ देकर माननीय राजेश्वर प्रसाद गुप्ता जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। हमारे बीच मंचस्थ है अध्यक्ष माननीय मनोज गुप्ता जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन। सभी का स्वागत। नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम सभी का स्वागत करना चाह रहे हैं। सभी गणमान्य जनों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए मित्रों। प्रदेश सौंडिक समाज के द्वारा आप सभी सौंडिक समाज के गणमान्य जनों का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन। जो लोग पीछे बैठे हैं आपसे बहुत विनम्रता से आग्रह है, हमारे पास इधर जगह खाली है, आप यहाँ बैठे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, कोषाध्यक्ष और प्रदेश समिति के सदस्यों के द्वारा आज यहाँ पे स्वागत वंदन प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए हुए रामानुजगंज, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर, राजनांदगांव होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधयार में, कल कछार में, बीज धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। सौंडिक समाज के लिए कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मित्रों, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की यह कविता बहुत लंबी है। 3 साल के रिसर्च करने के बाद मैंने उनके ऊपर एक किताब लिखा था, मैं अटल हूँ। माननीय प्रकाश गुप्ता भैया उस समय मुख्यमंत्री जी से मिलवाए थे। उसी 47 नंबर पेज में यह कविता था, वो आपके समक्ष में पेश किया हूँ। यही आग्रह है कि सब कोई कदम से कदम मिला के समाज को मजबूती दे, यही कहना चाहूँगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 लाइनों में आपने पूरी बात कह दी जो कुछ लोग 10-20 मिनट में नहीं कह पाते हैं। आइए मित्रों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और अध्यक्षीय उद्घोषण, अध्यक्षीय उद्बोधन और आज का जो पूरा कार्यक्रम जो हमारा है उसका क्या एजेंडा है, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के अध्यक्ष माननीय श्री रतन गुप्ता जी को माइक पर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन।
धन्यवाद आनंद जी, हमारे मीडिया प्रभारी अंबिकापुर से एक आवाज़ में यहाँ दौड़े दौड़े आए। पुनः उनको धन्यवाद करता हूँ कि सारा काम आपसे भी माफी मांगता हूँ। समाज के लिए वो निकालते हैं। बस इसी का वेट कर रहे थे, बस प्रेसिडेंट हो गया। स्वर्गीय राधा कृष्ण गुप्ता जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। साउंड एक समाज, साउंड एक समाज, साउंड एक समाज। ये आवाज दिल से निकलनी चाहिए। ये आवाज छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हमारे सामाजिक भाई बंधु तक आपकी आवाज पहुंचना चाहिए। एक बार जरा ये आवाज जरा दिल से निकालेंगे। छत्तीसगढ़ सौंडिक समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ सौंडिक समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो गई है पीर हिमालय से, पिघलने दो अब इस हिमालय से, कोई गंगा निकलने दो, कोई गंगा निकलने दो। आज के इस गरिमामयी सभा के बैठक में सौंडिक समाज के नींव को मजबूत करने वाले भगवान विश्वकर्मा स्वरूप बैठे समाज के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आप सभी का सभा कक्ष में मेरी ओर से एवं प्रदेश सौंडिक समाज एवं असंख्य कोटि जनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ एवं मेरे से वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी के कौशल प्रदेश में हम सभी बैठे हैं। हम सभी समाज के सुधीजन संकल्पित हैं कि छत्तीसगढ़ विकास में अग्रणी बने और जिसमें सौंडिक समाज की एक निर्णायक भूमिका हो। आज समाज के लिए हम आप सब जो सोचते हैं, जो मेरा विजन है, जिसको मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में लाया है, जहां तक मैं समझ सकता हूं वहां तक मैंने अपने विचारों को उसमें पिरोया है। वह आप लोगों की समझ प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त कोई विषय होगा तो आप निश्चित रूप से आप अपना विचार रखेंगे और उसमें पीछे पेज में सुझाव के लिए भी, आमंत्रण के लिए भी पेज रखा हुआ है, उसमें भी आप अपने सुझाव करेंगे। आयुष बेटा सबको डिस्ट्रीब्यूट करो। पटेल, नीलेश, वो ये है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में समाज के संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे सांगठनिक ढांचे पर चर्चा और समाज के नागरिकों को संगठित करने, समाज से जोड़ने पर विचार एवं समाज को आगे बढ़ाने हेतु नागरिकों की भागीदारिता सुनिश्चित करने पर चर्चा। इस विषय में मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आज हम सब जिस जगह में हैं, कहीं ना कहीं से हम गांव से ही जुड़े हैं। तहसील स्तर जाना पड़ेगा, तहसील स्तर से हमें जिला लेवल पे आना पड़ेगा और जिला लेवल से हमें राजधानी पर आना पड़ेगा और राजधानी से हमें राष्ट्रीय स्तर तक जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए, हमारी बातों को पहुँचाने के लिए, हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए सबसे पहले हमें गांव, तहसील, ब्लॉक,
मुख्यालय, जिला मुख्यालय को संगठित करना पड़ेगा, हमारी आवाज़ उन तक पहुंचानी पड़ेगी, तब जाके मैं समझता हूं कि हमारा संगठन एक मजबूत होगा। दूसरा हमारा विजन है सामाजिक जनगणना करना, जिसकी प्रोफार्मा प्रस्तावित विजन डॉक्यूमेंट के साथ संलग्न है। मैं इसमें मुख्यतः ये चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के नाम से एक विजन डॉक्यूमेंट, एक वेबसाइट बनाएंगे हम। उस वेबसाइट के अंतर्गत मैंने वो प्रोफार्मा में दे दिया है। प्रोफार्मा में सारे चीज़ों को हम लेके आएंगे, के साथ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब हम अपनी वेबसाइट की जरूरतों में सौंडिक समाज के लोग, हमारे सामाजिक बंधु के लोग, गांव अंतिम छोर तक छोटे बड़े सब राजधानी जिला लेवल में रहते हैं, मगर हम अपनी सामाजिक समस्याओं को, हम आज तक उस समस्याओं को निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी के पीछे एक ही कारण है कि हमारा संगठन ऐसा मजबूत नहीं है कि हम किसी गरीब की समस्याओं को या किसी की आवश्यकताओं को हम उनको बल दे सकें या उस परिवार तक पहुंच सकें। इस ओर हमें काम करने की आवश्यकता है। प्रदेश मुख्यालय में एवं जिला मुख्यालय में समाज के उत्थान एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु, सामाजिक भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटन हेतु शासन प्रशासन स्तर पर प्रयास किए जाने एवं चिंतन कर विशेष सहयोग हेतु प्रयास किया जाना, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हमने आप सभी से चर्चा आग्रह किया है। आज हमारी पहचान अगर हम सब देखें तो इसी से है। इसके लिए तो सर्वप्रथम राजधानी में मैं हमारे बड़े भाई साहब श्री ओम प्रकाश भट्टा जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज ये मीटिंग को अगर हम अमली जामा पहना पाए हैं तो ये उनकी ही आशीर्वाद है कि हम एक छत के नीचे राजधानी में हम यहाँ निःशुल्क ये सेवा ले रहे हैं। इसलिए ओम प्रकाश जी का आप सभी तहे दिल से धन्यवाद करें। मैं इस ओर कुछ जगह जमीन का हमें राजधानी में चिन्हांकित हमने किया है। इसमें हमारे माननीय संरक्षक श्री सुभाष साहू जी ने हमारा काफ़ी योगदान किया है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट है जो अब रोड में है ना, उसके पीछे कुछ सरकारी भूमि है जिनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है। अगर हम वहाँ तक पहुँचने में सफल होंगे तो मैं समझता हूँ कि वाकई में हमारा ये जो विज़न है, ये विज़न बहुत ही जल्दी आप लोग के आशीर्वाद से संकल्पित हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सौंडिक समाज और इसी क्रम में मैं सबसे पहले उनको भी बधाई देना चाहता हूं मैं, जो इस क्रम में हमसे बहुत आगे हैं और वहां से मैंने सीख लिया है। वो हैं, उनके लिए जोरदार से ताली बजाएं। हमारे बस्तर संभाग में सौंडिक समाज को अगर नाम रोशन किया है तो वह है जगदलपुर सौंडिक समाज। मैं आदरणीय सुरेश गुप्ता जी को बहुत दिल से बधाई देता हूँ, उनकी सारी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि सामूहिक विवाह का आयोजन करके एक प्रदेश में, देश में अपना नाम रोशन कर रहा है, जिसमें आर्थिक नियोजन, सामाजिक अंशराशि पर चर्चा, सामाजिक जुड़ाव लाने के लिए राज्य के प्रत्येक परिवार से न्यूनतम 100 रुपये और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है पर विचार करना। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सौंडिक समाज के हर व्यक्ति को हम जोड़ना चाहते हैं और उस जोड़ने के लिए मिनिमम कम से कम उनसे हम 100 रुपये की राशि लें। बहुत ज़्यादा की राशि नहीं है, 100 रुपये की राशि है। एक जुड़ाव तो उनसे बनेगा, एक जुड़ाव बनेगा तो जुड़ाव होने से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सदस्यता, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, जितने लोग हैं, सदस्यता
वो ग्रहण करें और सदस्यता बढ़ाने पर हम सब कार्य करें। प्रति परिवार प्रति माह सदस्य 100 रुपया करने पर विचार किया गया है। आप लोगों की सहमति है। इसमें जो भी सदस्यता है हमने इसको 3 क्रम में रखा है। एक संरक्षण सदस्यता है, दूसरा आजीवन सदस्यता है और तीसरा सम्मानीय सदस्यता दान राशि है। ये आप सबों की दिल की बात है कि कौन अपना अपना समाज के लिए क्या करना चाहता है। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसा कोई बंधन नहीं है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि आपको ऐसा करना है, लेकिन उसकी एक लिमिट अपन को तय करनी है। समाज के युवक युवतियों के स्वरोजगार रोजगार प्रदान करने हेतु परामर्श केंद्र की स्थापना करना एवं उन्हें स्वावलंबन की भावना जागृत कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ये काम तभी संभव है जब हम अगर चाह के राजधानी से लेकर जिला लेवल तक सौंदर्य भवन का निर्माण हो गया तो निश्चित रूप से उनके जो रोजगार के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए हम प्रयास करेंगे। तो उनको लगेगा जो ब्लॉक लेवल में रह रहा है वो ये नहीं मालूम है कि हम यहाँ राजधानी में बैठ के समाज के मंथन कर रहे हैं। हम इसमें क्या डेवलप करते हैं वो उन तक पहुंचना चाहिए कि हाँ हमने आपके लिए कुछ सोचा है। अदरवाइज सिर्फ हम अपनी कार्रवाई फोटो खिंचा लिए, सारी चीजें कर लिए, हम उसमें विश्वास नहीं करते। मैं इस ओर विश्वास करता हूं कि हम अगर समाज के जितने भी यहाँ पर सम्मानीय लोग बैठे हैं अगर वो इस ओर सोचें तो निश्चित रूप से हमारी पहचान राज्य नहीं राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी प्रकार की सामाजिक पारिवारिक विवाद का समाधान सामाजिक फोरम में करना। मैं अभी जब गया था सरगुजा में तो मैं इसके एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं चलगली एक गांव का नाम है, बहुत ही प्रचलित गांव है। आप देखिएगा प्रदेश के नक्शा में भी दिखता है चलगली, कछिया, किरता। यहाँ पर लोग इतनी संगठित हैं कि इनके घर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कभी ये थाना कचहरी करते नहीं, सामाजिक फोरम में ही अपनी समस्याओं का समाधान किए हैं। और आज तक वहाँ की समाज वाकई में गौरवान्वित है कि किसी छोटी बड़ी समस्या के लिए ना उनको थाना जाना पड़ा है, ना उनको कचहरी जाना पड़ा है और ना ही तो कोई बड़ी जगह जानी पड़ी है। ऐसा संगठन हम चाहते हैं कि हर जिले लेवल पे, हर तहसील लेवल पर, हर ब्लॉक लेवल पे बने कि आज हमारा स्वास्थ्य समाज राजधानी में बैठा है, एक आवाज वहां से दे, भाई ये मेरे को ऐसा कर रहा है। 4 लोग खड़े हो जाएं, समाज के 4 लोग खड़े हो जाएं। देखो किसी के मजाल नहीं है कि वो आपको उंगली उठा सके। अब देखना सिंधी समाजों में कितनों वैचारिक रूप से अपने आपसी मतभेद हैं। एक सिंधी समाज को छू लो बस आप, ठीक, आप जब छू लो बस उसको फोन करने की देरी है। 50 लोग अगर उसको नहीं घेर लिए, उस थाने को ना घेर लिए, उस मंत्री को ना घेर लिए, संगठन इसको बोलते हैं। एक मुसलमान परिवार को आप जाके छू लो, आप देखो उसको, वो कितना भी एक दूसरे से विवादित हो, मगर समाज है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो ये सब चोचला मैं तो नहीं करने वाला। अगर मैं अपने में नहीं ला पाऊंगा, ये सब चीजें नहीं भर पाऊंगा, तो मैं ऐसा काम करने के लिए, या मेरी भावना आप समझ रहे हैं, ये सब करने के लिए आप सबों का सहयोग चाहिए। अगर हम मन बना लें हमारा राजधानी में राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, हर जगह एक नेता बैठे हुए हैं जिनको बस सपोर्ट चाहिए, बस एक सपोर्ट चाहिए। आज मैं आपको बता दूं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम बता रहे हैं जो मैं महसूस किया, उसको हम लेके जा सकते थे और भी कहीं। देखिए, मैं सुबह सुबह वॉकिंग कर रहा था, भाई मनोज भी आए वहां पर, मैं और आनंद जी वॉकिंग कर रहे थे। एक जीप में 2 लोग
सिगरेट फूकते हुए और इतना स्पीड से रॉन्ग साइड से उन्होंने जीप को निकाला। मेरे से मनोज जी ने कुछ पूछे नहीं, मैंने बोला एक्सीडेंट मर देना, ये राजधानी हो चाहे कुछ हो, ऐसा रॉन्ग साइड में कैसे चलाए? ये भावना मैं चाहता हूँ, ये भावना चाहता हूँ, चाहे राजधानी हो चाहे जिला हो या ब्लॉक हो, जहां भी अगर उसकी पर्सनालिटी को छूने का प्रयास कर रहा है, जहां भी उसकी अस्मिता को छूने का प्रयास कर रहा है, तो समाज में संगठन होनी चाहिए, समाज में एकता दिखानी चाहिए, ऐसी भावना लोगों में आना चाहिए। मैं ये चाहता ये चीज आप देखिए, मैं गुमला से भी सीखा हूं। मैं गुमला की बैठक में, वहाँ एक हमारे रिश्तेदारी हैं दिलीप नाथ साहू जी, मैंने उनके कार्यकाल में देखा बड़े से बड़ा फोरम, मेरे रिश्ते में ही एक परिवार हैं जिनकी जमीन की पारिवारिक बंटवारा जो सुलझ नहीं सकती थी, उसको उन्होंने सामाजिक फोरम में उन्होंने हल किया है। मैं गुमला से भी इस चीज़ को बहुत कुछ सीखा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे में यूनिटी आ गई, शासन प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँच गई, तो पहले शासन ही पहले पूछेगा सौनिक समाज भैया दूर, थोड़ा सा दूर, ठीक है, समाज संगठित है, हम किसी प्रकार की हम वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सामाजिक समाज के लोग ही समस्या का समाधान करें। ऐसी भावना मैं चाहता हूँ आप सब जगाने का प्रयास करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश सौलिक समाज के समस्त कार्यों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करना और उसे समाज जनों तक पहुंचाने पर विचार करना। इस कार्य में हमारे आनंद जी से हमें ये विचार आई है कि वो चाहते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश सौलिक समाज में जितने भी प्रकार के बातें विचारें कुरीतियाँ सारी चीज़ें हैं, जिस पर एक मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊं जिसमें समाज मुझे सहयोग करे, इस पर विचार आमंत्रित है। भाइयों, ये सौभाग्य है हमारा कि हम अपने लोगों के बीच में बैठे हैं। आप लोग से मेरा कुछ है, आप लोग थोड़ा बहुत मेरे से बात करते हैं, लेकिन मैं माइक पर बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आप लोग मेरे से कुछ पूछिए, आपके मन में किसी तरह की कोई बात हो तो पूछिए, हो सकता है उसका जवाब हम आपको सही दे सकें। कि मैं नेता अभी नहीं हूँ कि मैं लिस्ट बना के आया हूँ कि ये बोलना ही है। इसलिए समाज में जो कमी बेसी है, आपके दिमाग में जो बात आती है, उसको थोड़ा सा मेरे सामने रखिए, तो हो सकता है कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। भाइयों, ये बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारा समाज उठ रहा है। हमारा समाज कोई बिखरा हुआ समाज है बस, लेकिन आज वो एक धागे में पिरोया जा रहा है। और मैं आप लोगों से करवत विनती करूंगा कि कोई भी टीका टिप्पणी अपने समाज के लिए मत कीजिए, क्योंकि उससे हम कमजोर होते हैं। कमी बेसी है, सब कुछ है, हमारे समाज में बहुत कमियां हैं, इतनी कमियां कि उसकी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत तो हम किए हैं ना, आपको जोड़ने में हम लगे हैं। बस हो सकता है कि आप हमसे असंतुष्ट हो किसी कारण से, आप उस बात को दो अपने लोगों के बीच में करके उनको भी बुला लीजिए। और हर वक्त कोई भी व्यक्ति किसी से भी असंतुष्ट है, वो डायरेक्ट उसे अपनी बात को रख सकता है। मन में किसी बात को मत रखिए, मन में जिस दिन रखिएगा हम टूटे हुए ही रहेंगे। ये अपना मेरा स्वयं का जो अनुभव है। हम आपको खुले मन से आपके साथ घूमना चाहते हैं, खुले मन से आपके साथ रहना चाहते हैं, खुले मन से आपके साथ हर कार्य को करना चाहते हैं। और जिस दिन आप समाज को परिवार के रूप में देखने लगिएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम क्या हैं। ये छोटे छोटे नाला जो है ना, एक डैम तैयार होता है, उस नाले में कोई तूफान आता है, कोई फ्लो चलता है, कोई किस तरह का आता है, लेकिन एक डैम में आके सब प्रविष्ट हो जाते हैं। तो हमारा समाज है। आप एक डैम की तरह हम एक डैम का तैयारी करें, डैम बनाएं, और जब डैम जब बन जाएगा तो हम किसी को भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, किसी की भी मदद कर सकते हैं। और हमारा समाज कोई हल्का समाज नहीं है। किसी भी मामले में हम अपने आप को देख रहे हैं, चाहे हमारे जितने भी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, किसी से हल्का नहीं है। लेकिन हल्का दिखाने और न दिखाने से काम नहीं चलेगा। हमको मजबूती दिखाना है कि हम मजबूत हैं। हम पैसा कमाते हैं, लखपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं। जब करोड़पति बनते हैं तो कुछ लोग हमसे मिलते हैं, फिर अरबपति बनते हैं तो और लोग मिलते हैं। तो हमारा समाज अरबपति खरबपति बने,
उससे हमारी ताकत बढ़ेगी। और जब हम पावरफुल रहेंगे तो हर व्यक्ति हमसे मिलना चाहेगा, चाहे वो सत्ताधारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो। तो नहीं समझेगा कि अरे यार मेरे को तो आदमी सता रहा है। आपको कोई भी व्यक्ति सताता है तो अपने समाज के व्यक्ति के पास ये सौभाग्य है कि हमारे अध्यक्ष जो मिले हैं अभी प्रदेश के, बहुत काबिल, और इनको मैं बहुत पहले से भी जानता हूँ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, हमारे सोढ़ी समाज का भी सौभाग्य है कि इनको अध्यक्ष यहाँ रायपुर से इनको बनाया गया। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनकी हर नपीतुली बात सबको समझ में आती है, और उनकी मेहनत भी अभी जो बलरामपुर गए थे तो इनकी थोड़ा कार्य को भी देख के लगा कि नहीं, अब प्रदेश का अध्यक्ष आया है और गली गली में घूम रहा है। आप दायित्व लेते हैं तो दायित्व को निभाना भी चाहिए। पद कोई भी आदमी मांगता है, लेकिन पद के काबिल तो उसके हिसाब से तो काम किया जाए। कहीं कुछ नहीं है, हमको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ सहमति देनी है बस। एक सूत्रीय कार्यक्रम है सहमति। अगर हमारा समाज किसी भी बात के लिए कोई भी बात करता है, हाँ भाई हम उसमें तैयार हैं, उसको मत पूछिए कि वो क्या कहना चाहता है, अरे आप हाँ तो कह दीजिए। उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति कार्य करने जा रहा है उसका मनोबल बढ़ जाता है और अपनी स्पीड से वो काम करेगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसके साथ दौड़िए या कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं अरे यार मेरा तो ये काम है वो काम। आप अपना काम कीजिए, आपको काम में आने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी सहमति हमको चाहिए। अगर ये सहमति बनी रहेगी तो यहाँ जो बैठे हुए रायपुर में जो लोग हैं, इनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, सूरी समाज का समस्या रहेगा ही नहीं। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हर सूरी समाज का जहाँ भी व्यक्ति है वहाँ एक सूरी समाज का धर्मशाला बनेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, शान की बात है, किसी का नाम लेने से कुछ होता नहीं है। और दूसरी चीज है, समाज में कभी किसी को बड़ा और छोटा मत मानिए। आपका भाई है, आपके भाई के हिसाब से बात कीजिए, उनसे अपनत्व के साथ बात कीजिए। कमी बेसी सब पांचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन एक मुट्ठी में बराबर हो जाते हैं। तो ये समाज है, आप ऐसे किस दिन हो जाएंगे ना, ये पूरी उंगलियां बराबर दिखेंगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग एकत्रित रहिए और मिलजुल के रहिए। और बस एक लास्ट मेरा यही ये कहना है कि आप कभी भी किसी भी अपने समाज के व्यक्ति का विरोध मत कीजिए बस। धन्यवाद। धन्यवाद रमाकांत जी। मैं समझता हूँ कि शायद आपकी बातें समाज में बहुत ही सुलझे हुए, सारे सुलझे हुए व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आप सबकी बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, हम इस बात को अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक सुनाने में, समझाने में सफल हो गए, तो ही हमारी कामयाबी है। अगले उद्बोधन के लिए मैं हमारा मित्र सरगुजा के मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, श्री अजय गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवरतन जी, मेरे मित्र, प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। सुझाव और संगठन के संबंध में मैं क्या दूं, क्या बताऊं, सब तो सामने है, सब हम लोग एक दूसरे मिलकर कार्य कर ही रहे हैं। हमारे संरक्षक महोदय रमाकांत भैया जो बात बोल दी है, थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है, मैं धीरे बोल रहा हूँ। संगठन तो हम लोग तो समाज में जब से थोड़ा वयस्क हुए और थोड़ा समझे समाज को कि समाज के लिए कुछ करना है, जिस दिन दिमाग में बात आई तब से हम लोग समाज का कार्य कर रहे हैं। जैसा परिस्थिति पहले था वो परिस्थिति कुछ और था, आज परिस्थिति बदल गया, समय बदल गया है, आज काम करने का तरीका बदल गया है और बहुत ऊर्जावान लोग हमारे संगठन में आ गए हैं। तो निश्चित ही हमारा समाज बहुत आगे जाएगा और जा भी रहा है। अभी कुछ वर्षों में 2-3 साल में ही आप देखेंगे। सरगुजा का ही उदाहरण थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। सरगुजा में हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 25-30 साल से हम लोग लगातार लगे हुए, कुछ ना कुछ गतिविधि करते करते थे कि समाज का नाम हो, समाज को लोग जाने। इस संबंध में हम लोग ने सबसे पहला शुरुआत किया कि
चलो भाई कैसे करें, तो 5-10 लोग मिल के हम लोग भंडारा का काम शुरू किए कि भंडारा लगाते हैं भाई। तो महाशिवरात्रि में भंडारा का कार्य हम लोग, एक शिवपुर बहुत अच्छा जगह है प्रतापपुर के बगल में, तो वहां हम लोगों ने भंडारा शुरू किया सौनिक समाज के बैनर तले। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हम लोगों को। मारवाड़ी लोग जागे थे, अरे सौनिक समाज भंडारा कर रहा, हम लोग मारवाड़ी समझ रहे। दूसरे साल मारवाड़ी लोग भी आ गए, देखा देखी तो उन लोग भी करने लगे। तो इस तरीके से लगातार हम लोग एक, देखिए रचनात्मक कार्य के बिना समाज का पहचान नहीं होगा, रचनात्मक कार्य करना पड़ेगा बहुत सारा। तो ये भंडारा एक रचनात्मक कार्य है, वो शुरू किए। महाशिवरात्रि के बाद नवरात्रि का भंडारा हम लोगों ने शुरू किया महामाया में, मां महामाया मंदिर में, अभी पिछले साल से। तो नियमित हमारा ये भंडारा का कार्य निरंतर जो है चल रहा है। तो उससे लोगों में एक समाज को जानने का एक अवसर मिलता है कि हाँ भैया समाज है, बहुत अच्छा समाज है। अभी हम लोगों ने शिवपुर को छोड़ के हम लोगों ने अभी भंडारा शुरू किया शंकर घाट अंबिकापुर, आप लोग जानते होंगे। अभी 3 साल से हम लोगों ने शंकर घाट में भंडारा का आयोजन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग प्रसाद लेने आते हैं, उसमें भी हमारा समाज दिखता है, लोग देखते हैं सौनिक समाज क्या है। ये तो हमारा कुछ रचनात्मक कार्य है। और भी बहुत सारा वृक्षारोपण का भी हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। अभी जो पिछड़ा सम्मेलन हमारा अंबिकापुर में हुआ, उसमें हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय रखा था वृक्षारोपण का। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कुछ थे हमारे थीम थे। तो उसमें भी वृक्षारोपण का कार्य हमारे अध्यक्ष महोदय विजेंद्र गुप्ता जी के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य में बहुत सहयोग दिया जा रहा है। उस दिन वृक्ष भी काफी वितरण हुआ था। अभी हम लोगों को वृक्ष भी बहुत सारा पेड़ लगाना है। अभी जिले में बहुत जगह की योजना है पेड़ लगाने की योजना। ये सब रचनात्मक कार्य है, ये सब कार्य करना है। साफ सफाई स्वच्छता पे भी ध्यान दें। समाज का कहीं भी किसी मोहल्ले में चले जाए, थोड़ा स्वच्छता का कार्य करें, है ना। तो ये सब छोटा छोटा कार्य है, तो इसको हम लोग को करते रहना है, रचनात्मक कार्य पे फोकस करना है। तो उससे क्या है, एक बहुत अच्छा संदेश अन्य समाजों में जाएगा, अन्य समाजों में भी जाएगा रचनात्मक कार्य करने से। रहा सवाल संगठन की बात, तो संगठन तो आज के डेट में अभी वर्तमान समय में हमारा संगठन बहुत मजबूत, बहुत अच्छा संगठन हमारा तैयार है। बस थोड़ा सा कहीं खींचातानी हो रहा है, वो अनबैलेंस थोड़ा सा मैं भी देख रहा हूं, ऊपर से नीचे तक देख रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा है और वो रहते ही है देखिए। लेकिन उसको भी हम दूर करेंगे। जो लोग थोड़ा सा मान लीजिए किसी को कुछ है तो वो सब नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हम निवेदन के साथ उनसे उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि देखिए समाज हित में अब हम लोग को सबको मिलजुल कर एक होकर कार्य करना है। आपके अंदर जो भी बात है, जो भी, जैसे रमाकांत भैया बहुत अच्छी बात, बहुत गहराई वाली बात बोले। रमाकांत भैया जो बोलते हैं, जो मुंह से बोलते हैं, उनके दिल में भी वही है, ये बात है। तो रमाकांत भैया बात जो बोले मैं 100% उससे सहमत हूँ। वाकई में ऐसे ही संगठन चलेगा। मेरा कुछ ये संगठन के संबंध में हमारे एक प्रदेश अध्यक्ष शिवरतन जी, मैं एक नारा लगाऊंगा कि प्रदेश अध्यक्ष कैसा हो तो शिवरतन भाई जैसा हो, प्रदेश अध्यक्ष कैसा हो शिवरतन भाई जैसा हो। इसलिए कि गंगा हिमालय से ऊपर से आई है। अभी हमारा सौनिक समाज भी अब रायपुर से नीचे की ओर जा रही है इनके संगठनात्मक कार्य से। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ भाई शिवरतन जी का, जो अभी सरगुजा में जाके उधर हम लोग कभी देखिए बगल में है। हम लोग बार बार सोचते थे कि बैकुंठपुर में हमको समाज का समिति बनाना है, पहले भी चर्चा होता था। हमारा कुछ जिला अभी अधूरा है जहाँ समाज का संगठन नहीं बना है। अभी इन्होंने एक दिन जाकर बैकुंठपुर और मणिगढ़ चिरमिरी का जो है संगठन बनाया। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सूरजपुर जिला हमारा कार्यकारिणी नहीं बना था, वहां भी जाके आपने सूरजपुर जिला का भी कार्यकारिणी बनाया, निश्चित बहुत सराहनीय कार्य। उसके बाद फिर बलरामपुर में भी हमारा वहां भी बैठक हुआ और बहुत विधिवत बहुत अच्छा बैठक हुआ नन्हेलाल जी के नेतृत्व में। बहुत अच्छा आयोजन उस दिन भी हुआ, उसमें भी आप का सहयोग रहा। और उसके बाद कुसमी जब ये नेतरहाट से आ रहे थे तो कुसमी में भी आपने समय दिया, वहां भी समाज के लोगों के साथ, समाज के लोगों को वहां भी कुसमी में भी। तो इनका बहुत अच्छा इनका कार्य हो रहा है। मैं हृदय से, हृदय के गहराइयों से मैं इनका अभिनंदन करता हूं। जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस लगन के साथ आप कर रहे हैं, निश्चित हमारा समाज बहुत ऊपर तक जाएगा। और रायपुर में हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि रायपुर में भी हमको जो है ऐसा हमारा समाज का कोई बैठक होगा या कभी जाएंगे। मैं अभिनंदन करता हूं ओम प्रकाश जी का, जो इतना बड़ा आलिशान महल हम लोगों को समाज को शुल्क दिए। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लोग यहाँ पे बैठने का एक छत मिल गया।
छत के बिना कोई कार्य नहीं होता। सुरेश भैया जगदलपुर में जो भवन, सबसे पहला भवन, समाज का सबसे पहला भवन सुरेश भैया बनाए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार हृदय से कर्तव्य भूमि से अभिनंदन करेंगे। सौदी समाज का पहला भवन यदि बना वो जगदलपुर में बना। हम लोग भी चर्चा करते हैं, कुछ लोग जब जाते हैं तो वहां से आके बताते हैं जगदलपुर में भवन, अरे क्या भवन है, बहुत बढ़िया। तो सुरेश भैया का देना मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ सुरेश भैया। दूसरा भवन हमारा बन रहा है बलरामपुर में, और बहुत अच्छा भवन और बहुत बड़ा वो बनने जा रहा है। 2.5 एकड़ जमीन, 2.5 एकड़ जमीन बहुत होता है। 2.5 एकड़ जमीन नंदेलाल जी के द्वारा पूरा टीम बलरामपुर के मुन्ना बबलू बाबू सब हमारे जो है संत जी सब हमारे मिलकर जो है इस कार्य में, छोटे लाल जी सब मिलकर वहां पर 2.5 एकड़ जमीन कांग्रेस के शासन काल में 2.5 एकड़ जमीन बृहस्पति सिंह जी से लिए। बृहस्पति सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने आकर बोला कि 10, 20, 50 डिसमिल क्या लोगे यार, एकड़ में लो, 2.5 एकड़ जमीन दिया। मैं इस मन से बृहस्पति जी का भी, सिंह जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने आकर 2.5 एकड़ जमीन। अब उस भवन निर्माण में एक बार मैं और आप सभी को बता दूं, भवन निर्माण में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई शिवरतन जी 1 लाख रुपए का सहयोग दिए। मैं हृदय से शिवरतन जी का धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। मेरा ये कुछ एक मेरा मन की बात कि अब कुछ जो कि संगठन अभी कुछ जिले बचे हुए हैं वहां भी हमको कार्यकारिणी बनाना है। जिले के बाद ब्लॉक बना ले तो और अच्छा है। और उस दिन अनूप भाई हमारे चलगली वाले जो बोले कि 20 गांव को लेके चल रहे हैं, जिस बात को शिवरतन भाई बताए 20 गांव का ग्राम समिति उन्होंने बनाया है। निश्चित ही ग्राम समिति हमको भी बनाना पड़ेगा, हर ग्राम स्तर पे हमको टीम बनाना पड़ेगा, और ग्राम के बाद ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से राज्य। तो हमको ग्राम समिति, अभी जो सर्वे प्रपत्र भी आप दिए हैं बहुत अच्छा, ये सर्वे प्रपत्र जो है अब हर राज्य के हर जिले में यही जाए, एक ही फॉर्मेट हो, सर्वे का फॉर्मेट एक ही हो। अलग अलग प्रपत्र, अलग अलग टाइप का सर्वे जो कर रहे हैं, जैसे बलरामपुर जिला में आप उस दिन देखे वो प्रपत्र नंदेलाल जी, तो इस प्रपत्र को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, इसी प्रपत्र के हिसाब से सर्वे कार्य हो। मेरा ये कहना है। अब मेरा एक और ये कहना है कि अब हम लोग जो है संगठन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी चलेगा, इसको पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग सब मिलजुल कर चलाएंगे। जहां जहां संगठन नहीं बना है, जहां कार्यकारिणी नहीं बना है, जिस जिले में नहीं बना है, वहां पे अध्यक्ष महोदय अभी बस्तर साइड भी दौरा करेंगे, ऐसा बता रहे थे, हर क्षेत्र जाएंगे। हम लोग भी साथ में हैं, आपके साथ में हैं, जहां भी आवश्यकता पड़ेगा हम लोग भी जाएंगे। तो ये दूसरी चीज, अब कुछ ठोस हमको कुछ सामाजिक निर्णय लेने की जरूरत है। जैसा हम लोगों ने पिछले सम्मेलन में हम लोग एक निर्णय लिए कि हमारे समाज में जो ब्रह्म भोज होता था, मृत्यु भोज होता था, ब्रह्म भोज, तो उसमें हम लोग तौलिया देते थे, जाके एक तौलिया सब देते थे और कुछ लिफाफा देते थे। ये परंपरा, कुछ सामाजिक परंपरा है, उसका भी कुछ हमको कठोर निर्णय भी लेना है। निर्णय यहीं से होगा, राज्य से निर्णय होगा, राज्य की कोर कमेटी निर्णय लेगा, उसको पालन करना होगा, हर जिले का, हर गांव को पालन करना होगा, समाज के हर व्यक्ति को पालन करना होगा। ये कठोरता जरूरी है, कठोर निर्णय हमको लेने की जरूरत होगा। अभी रुक जाए थोड़ा सा और मजबूत संगठन, लेकिन कुछ निर्णय हमको लेना होगा। जैसे हम लोगों ने लिया कि भाई गमछा नहीं, गमछा 500 गमछा का क्या ओपी जी क्या महत्व है, कोई मतलब कुछ नहीं हो, फालतू पेटी में आप यूज भी नहीं कर सकते, ब्रह्मभोज का मिला हुआ गमछा पहन भी नहीं सकते, तो वैसे ही दानपुर में जाता। तो हम लोगों ने उस गमछा को बंद किया कि नहीं, कोई गमछा नहीं चढ़ाएगा, उसके जगह जो भी अंशदान है 100-200 रुपए, आप 500 रुपया जो भी पूर्वक आप उसको दे दें। तो ये लगभग 90-95% अब फॉलो हो रहा है। हम लोग अभी राजकुमार गुप्ता जी कछिया वाले, उनके में भी हम लोगों ने रोक लगाई, 2-4 10-20 लेके आए थे, उनको भी मना कर दिया भाई पंडित जी को दे दो यार, अब बंद तो बंद। तो वो चीज यहां से हो, अब कुछ नियम यहां से भी बने राज्य से कि ऐसा है, तो उसको हमको मानना होगा। क्यों शिवपूजन भैया, मानना होगा ऐसा कुछ जो है कुरीति जो है जो समाज में। दूसरी चीज मेरा ये कहना है, एक और बहुत दिन से मैं बोल रहा हूं कि मृत्यु भोज, असमय, एक्सीडेंटल बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है, उसमें ब्राह्मण भोज, उसमें मृत्यु भोज पे रोक लगाया जाए। बच्चों की मृत्यु हो जाती है, छोटा बच्चा का, उसका ब्रह्म भोज कर रहे हैं, पूरा लंगर खिला रहे हैं, क्या जरूरत है भाई? अरे 2-4-5-10 ब्राह्मणों को खिलाइए, कहानी खत्म करिए। ज्यादा है श्रद्धांजलि सभा कर दीजिए, एक दिन आप श्रद्धांजलि सभा कर दीजिए। उस दिन सब समाज को भाई ब्रह्म भोज नहीं करेगा तो समाज वाले आएंगे कैसे, कहां कैसे होगा भाई समाज का कार्यक्रम? तो आप किसी दिन भी, या ब्राह्मण भोज को छोड़ दीजिए, उसके पहले एक दिन आप कोई भी डेट श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करिए। उस दिन समाज के लोग जैसे ब्रह्म भोज में जाते हैं, उस दिन जाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, थोड़ा चाय बिस्किट खिला दीजिए,
कहानी खत्म, अपने खा जाएंगे, लंगर खिलाने की क्या जरूरत है। तो इस पे किसके लिए, जो असमय मृत्यु, बच्चों का एक्सीडेंटल सुसाइड केस होता है कई तरह का, बहुत दुखद होता है, उसमें हमको मृत्यु भोज पे रोक लगाना होगा। वो यहीं से वो कानून बनेगा, यहां से बनेगा। मेरा व्यक्तिगत ये सुझाव है ना। तो इस पे थोड़ा सा अपने को विचार करने की जरूरत है। बाकी जो बुजुर्ग हैं 80 साल 85 साल 90 साल जो समय पे मृत्यु, उनका ब्राह्मण भोज कीजिए, उस पर रोक नहीं है, वो आप कीजिए, बढ़िया मन से कीजिए। भाई बुजुर्ग हैं हमारे, बहुत खुशी होता है, बाजा गाजा के साथ हम लोग लेके जाते हैं, दाह संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, क्यों बाजा बजाते हैं भाई, अच्छा जीवन जिए, पूरा लंबी आयु जिए, बढ़िया जिए, तो खुशी की चलो भाई अब इनका अंतिम संस्कार बढ़िया विधिवत किया जाए, खुशी से धूमधाम से करता, वो करना है इनको। लेकिन असमय मृत्यु, एक्सीडेंटल, बच्चों के लिए ये सब पे थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ये मेरा सुझाव है। ये हो गया एक बस। अभी क्या पुनः मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के सभी यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। उससे पहले एक व्यक्ति मेरे को बहुत अच्छा बात बोला कि आदमी दो चीज से आगे बढ़ता है, पढ़ के चाहे लड़ के। मतलब ये क्या मतलब, बोले पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लड़ेगा तो नेता बनेगा, लड़ेगा तो नेता बनेगा, तो उसका इज्जत सम्मान बढ़ेगा। तो दो ही चीज से आगे बढ़ता है, पढ़ के चाहे लड़ के। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सौंडिक समाज। धन्यवाद भाई अजय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सौंडिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सौंडिक समाज की जय। भगवान सहस्त्र बाहुबली की जय, भगवान सहस्त्र बाहुबली की जय। सौंडिक एकता जिंदाबाद, सौंडिक समाज जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। छत्तीसगढ़ महतारी की जिंदाबाद।